अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। देखिए, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मेहरबानी करके इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है ना उतना शेयर करें, आगे तक पहुँचाएँ। बहुत ज़रूरी वीडियो है। बात ये है कि हर देखो, शादी करने का हर एक को है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मना नहीं करता मैं, शादी करो, खुशी से करो। लेकिन हर माँ चाहती है कि अपने बेटे के लिए वो अपने बेटे के लिए दुल्हन लाए, अपने लिए बहू लाए, अगर शादी करके जो है अपने बेटे के लिए उसकी बीवी लेकर आए, वो ये चाहती है। ये भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। लेकिन बात ये है कि अगर बेटा अच्छा हो तब उसके लिए शादी करो, उसके लिए उसकी बीवी लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर बेटे के अंदर जब कुछ गंदी आदतें हैं, जब माँ को पता है मेरा बेटा ऐसा है वैसा है, होने के बावजूद भी क्या करते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी शादी करेंगे। अब जैसा कि अब माँ को पता है मेरा बेटा जुआ खेलता है, माँ को ये भी पता है मेरा बेटा शराब पीता है, और माँ को अच्छी तरह से मालूम है मेरा बेटा लड़कीबाज है, लड़कियों के साथ घूमता है, और माँ को यहाँ तक के पता है कि मेरा बेटा सस्ते और महंगे हर एक नशा करता है। अब ये सब मालूम होने के बावजूद भी माँ फिर भी अपने बेटे के लिए अच्छी से अच्छी लड़की लाने की कोशिश करती है। जब कुछ लोग पूछते हैं क्यों भाई आपका बेटा तो ऐसा है, मत करो शादी उसकी, तो क्या कहते हैं, नहीं कोई बात नहीं, बीवी आने के बाद सुधर जाएगा। बचपन से आपने उसे पाला, आपने उसे पैदा किया, मतलब आपने पैदा किया, अल्लाह ने दिया आपको अपनी नियामत, आपने उसे पैदा किया, फिर पाला आपने उसे। जब पाले हुए माँ बाप ही उसे नहीं सुधार सके तो मुझे एक बात बताओ, तो फिर बीवी कैसे सुधार सकती है? ये मुझे आप बताओ, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन अब ये देखो, आपको पता है कि वो शराब पीता है, लड़ाई झगड़ा करता है, जुआ खेलता है, माँ से गंदी तरह से पेश आता है, माँ के साथ घर में खुद लड़ता है, तो ऐसे बेटे की शादी करोगे एक अच्छी लड़की से, तो ये बताओ मुझे, क्या वो लड़की सही में खुश रह पाएगी? आप तो शादी कर रहे हो अपने बेटे की, लेकिन एक बात तो सोचो, जिससे आप शादी करने वाली हो अपने बेटी की, अपने बेटे की, वो भी तो किसी और की बेटी है ना। क्या वो भी सड़क से उठा के नहीं ला रहे हो ना आपसे, या फिर खरीद के ला रहे हो? नहीं, वो भी तो किसी की बेटी है ना, वो भी तो किसी के पेट से पैदा हुई ना, उसे भी तो किसी ने बचपन से लेकर बड़े होने तक पाला है, हर तरह से उसे अच्छे से प्यार से लाड़ से पाला है। आप उसके सामने बता के जाके शादी कर देते हैं, क्या करके, नहीं मेरा बेटा अच्छा है, ये है वो है बोल के। जब शादी हो जाती है उसके बाद पता चलता है कि वो जो बेटा था अच्छा नहीं, बल्कि वो शराबी था, जुआरी था। तो क्या करता है शादी करने के बाद? वो जुआ में उसे इतनी शौक हुई होती है, शराब पी भी इतनी शौक होती है, वो शराब के वास्ते, जुआ खेलने के वास्ते जो है अपनी बीवी के गहने जो माँ बाप ने डाले होते हैं वो ले जाके बेचना शुरू कर देता है, फिर घर का सामान भी बेच देता है। फिर जब वो शराब के पैसे अपनी बीवी से मांगना शुरू करता है, जब बीवी नहीं देती तो उसे मारता है बीवियों को। अगर उसकी बीवी है, वो शराबी ऐसे होते हैं, घर में बोलते हैं कि जा तू काम पे जा, अपनी बीवियों को बोलेंगे, खुद तो कोई काम नहीं करेंगे, आलसी रहेंगे, लेकिन अपनी बीवियों को बोलेंगे तू काम पे जा, जो करती है कर, मुझे पैसा ला के दे, मुझे पीना है। अगर बीवी मना कर देती है तो इतना बुरी तरह से उसे मारते हैं कि आपको ख्वाब में भी आप सोच नहीं सकते कि उसका क्या हाल होता होगा बीवी का। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो माँ ये चाहती है ऐसे बेटे की शादी करो, तो ये क्यों नहीं सोचती अगर मैं किसी लड़की को लाऊंगी उसके साथ क्या मेरा बेटा ठीक रहेगा? अब ना मेरा बेटा कमाता है, ना कुछ भी नहीं करता, ना खर्च देता है, कुछ भी, तो घर की खर्च ही दे नहीं सकता, कमा ही नहीं सकता घर के लिए, तो अपने घर का खर्च कैसे उठाएगा शादी के बाद? शादी से जिंदगी आसान तो नहीं होती, बीवी का खर्च उठाना होता है, फिर धीरे धीरे बच्चे होंगे, उनका खर्च उठाना पड़ता है, फिर उनका क्या हाल होगा? चलो करके ला भी दिए, तो ये क्यों नहीं सोचती मेरा बेटा ऐसा है, जिस लड़की को ला रहे हो उसे पता चलेगा क्या उसके दिल से मेरे लिए बद्दुआ नहीं निकलेगी? और याद रखो, मजलूम की जो बद्दुआ है ना वो बहुत जल्दी लगती है। आपको अपने बेटे की हकीकत मालूम है, फिर भी आप उसकी शादी अपने बेटे से कर रही है ना, तो आप जालिम ही हुए, और वो बेटी जो बहू है वो मजलूम हुई, उसके दिल से बद्दुआ निकलेगी ना, आपका घर में थोड़ी भी खुशियां है ना आपके घर में, वो ऐसे तबाह हो जाएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। याद रखो,
ये क्यों सोचते हो आप कि मैं शादी करके लाऊंगी तो मेरा बेटा सुधरेगा? अरे जब आप पैदा करने वाले माँ बाप ही नहीं सुधार सकते, साथ में रहने वाले उसके भाई बहन भी उसे नहीं सुधार सकते, उसके साथ में रहने वाले दोस्त अहबाब भी उसे नहीं सुधार सकते, तो कैसे संभालेगी बीवी, कैसे सुधारेगी उसे? ये क्यों सोचते हो आप? शादी करने के बाद सुधर जाएगा, जिम्मेदारी आने के बाद सुधर। जब वो अब काम नहीं कर सकता, उसे आलस आ जाता है, उसे काम, उसे वो क्या कहते हैं, उसे आदत लग चुकी होती है बैठकर खाने की। क्या आप ये चाहते हैं क्या वो जो बेटी है किसी और के घर की, आपके बेटे की बीवी बन के आए, वो कमाए, आपका बेटा आराम से बैठकर खाए? ये क्या तरीका है ये? जब आपकी बीवी, जब बहू आती है घर पे तो आपका बेटा मारता तोड़ता है उसे, तब आप क्या कहते हैं? संभालो अपने शोहर को, सुधारो अपने शोहर को, सुधारो। तो बीवी को कह रहे हैं, क्यों भाई आप नहीं सुधार सकते थे? आपने इतनी आजादी दी ही क्यों उसे कि आपका बेटा पियक्कड़ बन गया, आपके बेटा जुआरी लड़कीबाज बन गया, लड़ाका बन गया, मतलब क्या कहते हैं, ऐसा वैसा वाला लड़का बन गया? क्यों आजादी दी आपने उसे? पहले तो आपने आजादी दी, जब आजादी से बाहर निकल गया लड़का, आपने क्या कहते हैं, वो हद से बाहर निकल गया, तो शादी करके बीवी को बोल रहे हो बीवी को सुधारो, है ना? तो क्या चाहते हो आप? अपने आंखों के सामने किसी और की बेटी को लाके उसे पिटता हुआ देखना चाहते हो आप? या अपने आंखों के सामने उसे लुटता हुआ देखना चाहते हो, उसे बदनाम होता हुआ देखना चाहते हो, हाँ, उसे चोट लगती हुई देखना चाहते हो? यही चोट है क्या? यही होती है? तो ये बताओ मुझे, आप अपने बेटे की शादी करो, क्या आपकी बेटियां नहीं है? कल के दिन अगर कोई ऐसा लड़का आपकी बेटी को मिल गया तो तब क्या करोगे? तब बोलोगे हाय कैसा लड़का मिल गया, कैसा ससुराल मिल गया, मेरे बेटे को इतना तंग कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं। याद रखो, जिस बहू को लाइए ना उसकी बद्दुआ है वो, आपका घर कभी खुश नहीं रह सकता, याद रखना। जब पहले अगर आपके बेटे की शादी करना है ना, आपके बेटे में जो गंदी आदतें हैं पहले उसे आप छुड़वाओ, नशे छुड़वाओ, शराब पीना, जुआ खेलना, हर तरह की जो भी गंदी आदत है आपके लड़के में वो छुड़वा के उसे काम करवाना सिखाओ। जब वो काम करने लग जाए, जिम्मेदार बन जाए, जब जाकर उसकी शादी करो। मैं तो कहता हूं उसे जिंदगी भर कुंवारा रखो, शादी मत करो, क्योंकि शादी करके लाओगे तो ऐसे लड़के लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, खुशी नहीं मिलती उनको। फिर कल का दिन बच्चे भी दिलों से बदवा निकल सकती दादी माँ के लिए अपने, और जिसने उसकी शादी, माँ की शादी यानी कि जिसने उसकी माँ की शादी जो की है बाप के साथ में, उसके लिए बदवा भी निकल सकती है, याद रखो। बच्चों की बदवा और ऊपर से बच्चों की माँ की यानी उस लड़के की बीवी की बदवा, ये कहाँ जाओगे आप? दुनिया में, तो दुनिया में आखिरत में भी सुकून नहीं मिलेगा, याद रखो आप। जब कयामत के दिन बहू आपका कॉलर पकड़ के, आपके गिरेबान पकड़ के, कॉलर पकड़ के पूछेगी आपके लड़के के बाप से, लड़के की माँ से, क्या जवाब दोगे आप? क्यों मैं भी किसी की बेटी नहीं थी? आप तो बाप थे, लेकिन मैं भी किसी की बेटी नहीं थी, मेरा भी कोई बाप नहीं था। क्यों किया आपने मेरे साथ, आपको पता होते हुए? इसीलिए जब आप बेटी की शादियां कर रहे हो मेरी बहनों, सबसे पहले इंक्वायरी करो, निकालो सच्चाई, हकीकत ढूंढो, पता करो कि सच में ये लड़का अच्छा है, बुरा है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगे ना, मैं आप दिल से कहता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वहां लड़की अपनी मत दो। भले ही जिंदगी भर अपनी बेटी को कुंवारी बैठाओ घर में अपने, लेकिन याद रखना ऐसे लड़कों से अपनी बेटी की कभी शादी मत करना। वरना कुछ पैसा दे के, अरे कोई नहीं, शराब पीता तो क्या हुआ, पैसे है ना उसके पास, जुआ खेलता तो क्या हुआ, पैसे है ना उसके पास, ये सोच के अगर आप बेटी को देंगे ना, याद रखो आपसे जालिम माँ ही दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि आप अपनी बेटी को जहन्नम में धक्का दे रहे हो, दुनिया में ही, आखिरत की नहीं, जिस दुनिया की दर्दनाक जहन्नम में आजाद, दर्दनाक जहन्नम के आजाद में धक्का दे रही हो आप उसे। कैसी माँ हो फिर आप? सिर्फ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए कैसे बाप हो आप? चंद पैसों के लिए अपनी बेटी को, मैं तो कह रहा हूं, बेच रहे हो आप। सोच रहे होंगे उसका फ्यूचर अच्छा होगा, लेकिन नहीं, याद रखो, जो इंसान अपना खुद का ख्याल नहीं रख सकता, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं रख सकता, पीना, नशे करना, ये सब करता है, वो क्या ख्याल रखेगा आपकी बेटी का और आपके बेटे के बच्चों का? याद रखना, जिंदगी में अपने बेटे अगर इस तरह बुरी आदतों में है तो उसे जिंदगी भर कुंवारा बिठाओ या फिर सुधारो। नहीं सुधर सकते तो जिंदगी में कभी शादी मत करो उसकी। अगर आपकी बेटियों को ऐसा रिश्ता आता है तो आपकी बेटी जिंदगी भर भले ही कुंवारी रहे, कभी ऐसे लड़कों से उसकी शादी मत करना। याद रखना, शादी करने के बाद आपको पता नहीं है वो कितनी तकलीफें सहती है, कितना टॉर्चर होता है उसे, ऐसी ऐसी दर्दें सहती है, ऐसी तकलीफें सहती है, अगर आप सोचोगे ना ख्वाब में आपकी रूह कांप जाएगी, ऐसी ऐसी तकलीफें होती हैं उनको। याद रखना, जिंदगी में ऐसी गलती कभी मत करना अल्लाह के वास्ते। अब ये, अरे कोई बात नहीं, हम अमीर हैं, गरीब की लड़की ला के करेंगे, हमारे घर में अच्छी रहेगी, ये मत सोचना। अगर आपके बेटा में बुरी आदतें हैं तो गरीब की क्या, मैं तो कहता हूं जो मांगने के लिए जो आते हैं उनकी बेटी से भी मत करना, क्योंकि आपके बेटा पहले ही इस लायक है ही नहीं कि वो ऐसी लड़की से भी शादी कर सके। पहले उसे लायक बनाओ शादी के, फिर उसे शादी करना।
याद रखना, शादी होने के बाद सुधरना, जिम्मेदारी आने के बाद सुधरना, ये सिर्फ और सिर्फ कहने हैं। कभी शादी मत करना, वरना आप अपने हाथों से किसी और के घर की लाकर बेटी को बर्बाद कर दोगे। और आपके पेट में बेटी हुई तो याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। जो आज आपने, जो आपके बेटी, वो सामने वाली की बेटी के साथ में जो किया ना, तो याद रखना कल आपके साथ, आपकी बेटी के साथ में उससे बुरा हो सकता है। इतना अच्छे से याद रखना, कभी गलती मत करना। सबसे पहले ये सोचना, भाई मैं अगर कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ अपने बेटे की शादी, पता होते हुए भी मेरे बेटे से गंदी आदतें हैं, फिर मैं बेटी को बिना पता के ला रहा हूँ किसी की बेटी को, मेरी भी बेटी है, कल का दिन उसके साथ क्या होगा, ये बाप और माँ को दोनों सोचना चाहिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरे लिए खास दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।